साथियों, मैं आपका पुराना चिरपरिचित साथी प्रवीण सिन्हा अपने विकलांग साथी ट्रस्ट की पूरी टीम के साथ अपने दिव्यांगम चैनल के एक एक एंकर, एग्जीक्यूटिव बॉडी और 25,000 से ऊपर हो चुके हमारे व्यूअर्स और 1,000 से ज़्यादा हो चुके हमारे सब्सक्राइबर की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चिरपरिचित चैनल पर, जिसका नाम है दिव्यांगम। साथियों, सबसे पहले आपको हम सबके बहुत पवित्र और प्रेम के त्यौहार ईद की दिली मुबारकबाद। विकलांग साथी ट्रस्ट के एक एक सक्रिय पदाधिकारी की तरफ से, एक एक सक्रिय सदस्य की तरफ से, एक एक साधारण सदस्य की तरफ से, दिव्यांगम चैनल के एक एक व्यूअर्स की तरफ से पूरे देशवासियों को, पूरी दुनिया के सभी साथियों को एक बार ईद की दिली मुबारकबाद। साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले हमेशा की भांति आज भी जो लेटेस्ट अपडेट कोरोना का है, मैं उसके बारे में कुछ आंकड़े आपके सामने रखूँगा। 30,94,00,000 कुल जांचों के बाद इस लाइलाज बीमारी के संक्रमित सदस्यों की संख्या केवल 2,38,000 तक पहुंची है। इसमें भी लगभग 2,38,00,000, उसमें भी लगभग 2 करोड़ के आसपास लोग स्वस्थ होकर के अपने परिवार के साथ खुशियों का जीवन बिता रहे हैं। तो साथियों, मैं बराबर एक बात जो कहता हूँ, ये बीमारी लाइलाज मर्ज नहीं है। ये लाइलाज मर्ज है। इस लाइलाज मर्ज का जब तक कि कोई ऐसा टीका, कोई ऐसी दवा नहीं खोज ली जाती जो ये बीमारी पैदा ही ना होने दे, तब तक ये बीमारी भयावह है। और जब तक ये बीमारी भयावह है, तब तक आप लोगों से एक गुजारिश है कि मास्क के बिना घर की दहलीज पार ना करें। जिससे भी मिलें 2 गज की दूरी के साथ मिलें। कल जब आपके सामने ये वीडियो मेरा पहुंचा होगा, उस वक़्त एक परंपरागत तौर पर गले मिल के ईद की बधाई देने का कार्यक्रम चल रहा होगा। आपसे निवेदन है कि प्लीज़ इस बार गले मिल कर के ईद की मुबारकबाद ना दें। दिली मुबारकबाद हार्ट टू हार्ट पहुँचे। साथियों, अब आज के मूल कार्यक्रम की बात करता हूँ। आज मैं आपके माध्यम से अपने एक एक दर्शक से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने अपनी ज़िंदगी 100% जी है? बहुत साथी लोग जवाब देंगे, अभी ज़िंदगी पूरी कहाँ हुई जो हम 100% जी लेंगे। कुछ कहेंगे कि भाई 100% का फार्मूला मुझे समझ में नहीं आता। उन सभी ऐसे साथियों के लिए जो निराशावादी दृष्टिकोण रखते हैं, मैं उनके लिए विशेष रूप से आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करना चाहता हूँ। अधिकांश लोग करते क्या हैं, आप हो या हम हो, कोई भी हो, इस भौतिक युग की आपाधापी में अपने मूल और परम आनंद को भूल जाते हैं। जो कुछ अच्छे लोग कहे गए हैं कि इंसान केवल रोटी और पकाने के इंतजाम में लगा रहता है। कैसे खाऊं, कैसे पचाऊं, केवल इसमें। जबकि ज़िंदगी का फ़लसफ़ा इससे बिल्कुल उलट है। हम क्या करते हैं, अगर अपनी ज़िंदगी की बायोग्राफी को बैकग्राउंड में देखे जाके, यार मैंने ये नहीं किया, यार मैं ये अच्छा कर सकता था, यहाँ पर चूक हो गई।
अब भाई उस चूक को याद करके क्या कर लोगे? इतनी बड़ी कोरोना नाम की बीमारी फैली हुई है, इसमें जो 2,38,00,000 लोग संक्रमित हैं, वो लोग ये सोचेंगे अरे साहब वहाँ ना गया होता तो ये ना होता, फलाने आदमी के टच में ना आए होते तो हमको ये बीमारी ना हुई होती। मानते हैं बात, आप सही कह रहे हैं, मगर जब हो गई तो उसका समाधान कीजिए, समाधान करिए। और जो लगभग 2 करोड़ लोग रिकवर होके लौटे हैं, उनकी तरह आप भी अपने परिवार के साथ आनंद का जीवन जिए। ऐसा नहीं, हमारे कुछ दिव्यांग भाई, विशेष रूप से मैं उनका जिक्र करूंगा, वो कहते हैं कि भाई हम तो अपाहिज आदमी हैं, हम ये काम नहीं कर सकते। वो इसी कुंठा में पड़े रह जाते हैं, वो जो कर सकते हैं उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। मेरा उन लोगों से एक निवेदन है कि जो आप कर सकते हैं, जो आपके हाथ में है, आप उसका तो प्रयोग करें। हर इंसान बिल गेट्स तो बन नहीं सकता, लेकिन सड़क के किनारे ठेला लगा करके जीवन यापन करने वाला अपने आप में एक बिल गेट्स है। अगर उसको ये एहसास हो जाए तो उसका जीवन हमसे और आपसे लाख गुना अच्छा हो सकता है। मगर होता क्या है, हम अपने बच्चों को एक तालीम देते हैं कि बेटा तुम पढ़ जाओ, पढ़ जाने के बाद तुमको फला कंपनी में नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारा 12 लाख 15 लाख 25 लाख का सालाना पैकेज होगा। बच्चा इस उम्मीद में पढ़ रहा है। क्या भाई कोई कमिटमेंट आपने कंपनी के एमडी से ले रखा है कि आपका बच्चा पास आउट होकर निकलेगा और वो जाकर के फलानी कंपनी में पढ़ जाएगा? वहाँ भी उसको एक से एक कंपटीशन मिलेगा। ईश्वर ना करे बच्चा का कहीं सिलेक्शन ही ना हो तो क्या होगा? फिर वही कुंठा आएगी कि लो इतना पढ़ाया लिखाया, इतना पैसा लगाया और ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं हुआ। पहले एक ये परेशानी कि पढ़ा करके बच्चे को कुछ बनाना है, ये सोच करके हम उस समय के अपने परम सुख को नहीं पा सके। परम सुख क्या था कि ठीक है बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे को मेहनत करा रहे हैं, उसके ऊपर जो भी हमारी यथासंभव आर्थिक शक्ति होती है वो भी खर्च कर रहे हैं, मगर एक सुख का जीवन नहीं जी पा रहे। इस सुख के जीवन को जीने का ही एक नाम है 100% जिंदगी जीना। हमारे कोई साथी, बहुत से, शायद ही कोई 1-2 कम लोग हों, 2-4% लोग हों जो ये कह सकें कि हम 100% जीवन जी रहे हैं। अभी इस दिव्यांगम चैनल पे ही एक हम कार्यक्रम देख रहे थे, हमारे एक भाई आरिफ साहब एक सिंगर हैं, वो अपनी यथासंभव स्थिति में एक अच्छा संगीत का प्रदर्शन करके ये दिखा रहे हैं कि मेरे अंदर भी एक जज्बा है। मगर इस जज्बे के साथ अगर वो ये कुंठाग्रस्त रहें कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं इस फील्ड में आगे नहीं निकल पा रहा हूँ, और इसी उम्मीद के साथ कि कल को वो बम्बई जा कर के किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी का स्थान लें, अगर वो इसी कुंठा और उम्मीद के साथ जीवन के और लक्ष्यों की प्राप्ति ना कर पाएँ तो ये कहा जाएगा कि इन्होंने 100% जीवन नहीं जिया। आप प्रयास करते रहें, प्रयास करते रहें, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन जो आपकी भौतिक जिम्मेदारियां हैं, जो हमारी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, हमको उन जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ये समाज के एक एक बंदे के लिए भी बात है, और यही बात आज देश का परेशानी में पड़ा हुआ नेतृत्व, उसके लिए भी ये जिम्मेदारी की बात है। अगर मोदी साहब ये कहें कि नहीं साहब, हमारे अगर चीन से ताल्लुकात ना होते, वहाँ से हम कोरोना ना लाए होते, तो आज हिंदुस्तान बहुत तरक्की कर रहा होता। क्या ये कह के आपका कल्याण होगा? या हम केवल एक इस बात पे कि जब परेशानी बढ़ेगी
तो अमेरिका मदद कर देगा, जापान मदद कर देगा, जर्मनी मदद कर देगा। हम इस उम्मीद पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? आज हमारा 100% का योगदान ज़रूरी है कि इन 30 करोड़ लोगों के साथ जो हम लोगों ने जांचें करी हैं, उसमें से जो 2 करोड़ 38 लाख के आसपास संक्रमित मरीज निकले हैं, इनको यथासंभव इलाज की व्यवस्था मुहैया कराई जाए। ये सरकार का प्रयास होना चाहिए कि अखबार में या टीवी के किसी भी समाचार चैनल पे ये खबर ना छपे कि फला मरीज ऑक्सीजन की कमी के कारण मरा। ये खबर नहीं छपनी चाहिए कि मरीज़ को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया और वो उसने अस्पताल के प्रमुख द्वार पर दम तोड़ा। अगर सरकार ये काम करने में सफल हो जाती है तो ये कहा जाएगा कि ये सरकार इस कोरोना जैसी ख़तरनाक बीमारी के खिलाफ अपना 100% प्रदर्शन कर रही है। तो साथियों, आप और हम एक बार इस खतरनाक बीमारी के समय में मास्क पहनकर, उचित दूरी का प्रयोग करके और समय समय पर सैनिटाइज़र का प्रयोग करके, जिन लोगों के पास सैनिटाइज़र की व्यवस्था नहीं है वो समय समय पर साबुन से अपना हाथ धो करके इस कोरोना के खिलाफ अपना 100% प्रदर्शन करें। और अंत में मैं चलने से पहले एक बार फिर से आप सभी साथियों को विकलांग साथी ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी, सभी सक्रिय सदस्य और साधारण सदस्यों की तरफ से और साथ में दिव्यांगम चैनल के अपने 1000 सब्सक्राइबर और 25,000 से ऊपर व्यूअर्स के साथ उन सभी की तरफ से मैं प्रवीण कुमार सिन्हा, विकलांग साथी ट्रस्ट का जिला अध्यक्ष सीतापुर, एक बार चलने से पहले आप सभी साथियों को ईद की दिली मुबारकबाद देता हूँ। ईद मुबारक। धन्यवाद।